भाई कौन नहीं चाहता कि उनका घर प्रीमियम और सेलिब्रिटी लुक दे, लेकिन आज का सवाल बड़ा कॉमन है। अच्छा, फॉल सीलिंग लगवाएं या ना लगवाएं, वर्थ इट है या पूरा पैसा बर्बाद? चलो आज इसके ऊपर करें एक डीप चर्चा। ठीक है। विद कंप्लीट फैक्ट्स कि फॉल सीलिंग लगाने से क्या होता है और फॉल सीलिंग नहीं लगाने से क्या होता है। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ पता चलने वाला है कि फॉल सीलिंग क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, अच्छा, कितना पैसा लगता है फॉल सीलिंग लगाने में और कब आपको फॉल सीलिंग लगवाना नहीं चाहिए। अगर फॉल सीलिंग नहीं लगवा रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो, फ्लोरो के चैनल में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि फॉल सीलिंग क्या होता है, फिर उसके फायदे नुकसान, और फिर फॉल सीलिंग लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, कब लगवाना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फॉल सीलिंग? तो दोस्तों फॉल सीलिंग क्या होता है मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन तो जिसको नहीं पता है चलिए जल्दी से समझते हैं। देखो, इसको हम फॉल सीलिंग बोलते हैं, जिससे आपका घर का लुक प्रीमियम और सेलिब्रिटी लुक देता है। तो हम सबके घर में एक मेन सीलिंग होता है जो कि सीमेंटेड होता है, लेकिन हम लोग को कुछ अपने से कुछ वहाँ डिज़ाइन चाहिए। तो बेसिकली फॉल सीलिंग एक डिज़ाइन एलिमेंट होता है जो कि रियल सीलिंग के जस्ट नीचे में लगता है, जिससे एक नई सीलिंग बना दी जाती है प्लास्टर बोर्ड या फिर पॉप से। और फॉल सीलिंग लगाने के तो फ़ायदे भी हैं, लाइक आपका कोई भी घर में कुछ एक्स्ट्रा वायर्स जा रहा हो, या फिर एसी का पाइपलाइंस, या फिर कोई लाइट्स की वायर, या फिर जिसका सीलिंग उतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये सब आपका छिप जाएगा फॉल सीलिंग से। इसीलिए फॉल सीलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि फॉल सीलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों इतने लोग फॉल सीलिंग लगाते हैं, फॉल सीलिंग लगाना वर्थ इट है भी कि नहीं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में हर इंटीरियर्स के बारे सब कुछ डिटेल में पता चलता है। एडवांटेजेस ऑफ फॉल सीलिंग, चलो जल्दी से देखते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 बड़े फ़ायदे फॉल सीलिंग के। तो सबसे पहले आपको फॉल सीलिंग अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको एक एस्थेटिक अपील मिलता है। तो क्या आपका सीलिंग बोरिंग लग रहा है? तो अगर बोरिंग लग रहा है तो आप फॉल सीलिंग लगा सकते हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग लगाने से आपके घर में डिज़ाइन का स्वैग आ जाता है। ऐसा लगता है कि आपके घर में एक ताज पहना दिया गया हो। तो ये सब करके आपको एस्थेटिक अपील मिल जाएगा, ये सबसे पहला बेनिफिट है। तो सेकेंडली, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रूम एक लिट अप रूम लगे, लाइक बहुत अच्छा खासा लाइट जला हुआ हो रूम में, अगर वैसा चाहते हैं तो भी हम फॉल सीलिंग चूज़ कर सकते हैं। तो लाइटिंग में जैसे हम रिसेस लाइट, कवर लाइट्स, एलईडी स्ट्रिप्स, ये सारे लाइट को हम अपने फॉल सीलिंग में लगा सकते हैं, जिससे आपका घर लगता है एकदम 5 स्टार होटल के तरह, लेकिन ईएमआई पर। तो नेक्स्टली, फॉल सीलिंग लगाने से अगर जो भी आपका रूम का टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। फॉल सीलिंग लगाने से आपका टेम्परेचर रूम का मेंटेन रहता है, लाइक ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगेगा, मतलब मिनिमल। फॉल सीलिंग हेल्प करता है हमें साउंड इंसुलेशन के लिए, लाइक अगर आप कोई फ्लैट में रह रहे हैं तो आपके घर के ऊपर में बहुत कोई आवाज़ कर रहा है, आपका फॉल सीलिंग अब्जॉर्ब कर सकता है साउंड। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कंट्रोल हो जाएगा, आवाज़ तो आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा, जो कि फॉल सीलिंग हल्का हल्का आपका आवाज़ को थोड़ा अब्जॉर्ब कर लेगा। फिफ्थली ये है कि ये एक आपका हिडन स्टोरेज ऑफ गैजेट्स बन जाता है, लाइक आपका जो भी अनवांटेड चीज़ है, लाइक वायर्स, एसी पाइपलाइंस, तो ये सब कुछ आपके फॉल सीलिंग के अंदर छिप जाता है और आपका जो भी घर का लुक है वो ख़राब होने के लिए नहीं देता है। तो इसीलिए फॉल सीलिंग हमें कुछ भी अनवांटेड चीज़ें छुपाने में भी मदद करती है। फॉल सीलिंग प्राइस रेंज, कितना पैसा लगेगा फॉल सीलिंग बनाने में, चलिए बताते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि कितना खर्चा लगेगा। पैसा तो लगेगा, लेकिन कितना पैसा लग सकता है आपके फॉल सीलिंग लगाने के लिए? तो हम आपको कुछ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही बता पाएंगे कि आपका कितना पैसा लगेगा। एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे। अगर आप अपने फॉल सीलिंग का एकदम एग्जैक्टली खर्चा ढूंढ रहे हैं तो उसका लेंथ, विड्थ आप अपने सीलिंग का निकाल करके थोड़ा पता करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इंटीरियर्स और फॉल सीलिंग्स को करें तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें बुक भी कर सकते हैं। तो आते हैं प्राइस पर कि अगर स्क्वायर फीट का बात कर रहे हैं तो स्क्वायर फीट में कितना प्राइस लग सकता है। मैक्सिमम रेंज तो बहुत होगा, लेकिन नॉर्मल रेंज कितना पड़ेगा? तो नॉर्मल रेंज आपका अराउंड 90 to 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक भी लग सकता है। अगर आप डिज़ाइनर फॉल सीलिंग लगाना चाहते हैं तो ₹150 to ₹300 पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है।
तो ये तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको अपने सीलिंग का लेंथ और विड्थ सही से पता होगा। उसके आप हिसाब से पर स्क्वायर फीट काउंट करके आप निकाल सकते हो कि एग्जैक्टली कितना पैसा लगेगा। अगर आपका लिविंग रूम या ड्राइंग रूम 150 स्क्वायर फीट का है तो अराउंड 15,000 to 30,000 तक आपका फॉल सीलिंग का काम हो सकता है। तो पैसे के तो बारे हमें पता चल गया, लेकिन फॉल सीलिंग सब कुछ तो लगा सकते हैं, लेकिन कब आपको फॉल सीलिंग नहीं लगाना चाहिए वो हम आगे जानेंगे। When to not use फॉल सीलिंग। ये तो भाई बात है कि हर चीज़ सब जगह फिट नहीं बैठती है, तो कुछ कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पर आप फॉल सीलिंग नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपका फॉल सीलिंग का हाइट कम है और आप फॉल सीलिंग लगाते हैं तो आप ही सोचिए आपका रूम बहुत ही कंजेस्टेड दिखेगा। तो अगर आपका सीलिंग का हाइट मतलब फ्रॉम फ्लोर टू दी सीलिंग अगर कम है 2.3 मीटर या उससे भी कम है तो भाई फॉल सीलिंग तो मत लगाओ, आपका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद ही सफोकेटेड टाइप फील करने लगेंगे। इसीलिए अगर घर कंस्ट्रक्शन करने के टाइम हमें हमेशा सीलिंग हाइट पर भी वर्क करना चाहिए ताकि हम उसको और भी डेकोरेट करके इम्प्रूव कर सके कुछ, ताकि हम अपने सीलिंग को भी अच्छे से सजा पाएँ। थोड़ा स्पेस रहेगा तो ही सजा पाएंगे। ऐसा केसेस भी आता है कि अगर आपका बजट ही टाइट है आपका बजट ही कम है तो आप फॉल सीलिंग कैसे लगाओगे। अच्छा, फॉल सीलिंग बनाने के लिए भी पैसा लगता है क्योंकि फॉल सीलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये एक लग्जरी पार्ट है। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट ही अगर आपका सीलिंग में ही इशू है आपका घर का जो वॉल है वहाँ से सीपेज हो रहा है, पानी चू रहा है या कुछ कारण से वहाँ पर आपका सीलिंग का वॉल डैमेज है तो भी आप फॉल सीलिंग मत लगाइए। आप तभी लगा सकते हैं जब आप उसको पहले ठीक करेंगे, पहले उसका मेंटेनेंस या मरम्मत कर लीजिए, उसके बाद आप फॉल सीलिंग लगा सकते हैं। तो भाई सब कुछ तो जान लिया, लेकिन फॉल सीलिंग का कुछ तो अल्टरनेटिव होगा। अगर आप फॉल सीलिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके अलावा आप क्या लगा करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो ये केस तब आ सकता है अगर आपका सीलिंग का हाइट ही कम है या फिर आपका बजट कम है। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आपका सीलिंग अच्छा दिखने लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा या प्रीमियम लुक देगा, चलिए जानते हैं। आप पॉप मोल्डिंग या कॉर्निश वर्क भी कर सकते हैं। इस टाइप के मोल्डिंग को बोलते हैं हम पॉप मोल्डिंग। आप ऐसे मोल्डिंग करके अपने घर को भी एक प्रीमियम लुक दे सकते हैं। इससे आपका घर क्लासी भी हो जाता है और पैसा भी बच जाता है। सेकेंडली हम बात करेंगे सीलिंग पेंट मैजिक। सेकेंडली आप अपने सीलिंग को एक बढ़िया सा पेंट का कलर दे करके भी एक प्रीमियम लुक दे सकते हैं। आप या तो एक बोल्ड या फिर एक पेस्टल सीलिंग कलर भी ट्राई कर सकते हैं, ब्लू, ग्रीन या फिर गोल्ड कलर में, और जिससे आपका पूरा रूम का वाइब भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्टली आप बहुत सारे ऐसे प्रिटी दिखने वाले डिजाइनर हैंगिंग लाइट्स लगा सकते हैं। आप फैंसी पेंडेंट या फिर चैंडलर लाइट्स को भी चूज कर सकते हैं। तो ऐसे करने से आपका सारा अटेंशन आपके वो डिजाइनर लाइट पे चला जाएगा, सीलिंग पर कम जाएगा, जिससे कि आपके घर में एक प्रीमियम लुक भी मिलेगा। नेक्स्टली आप अपने सीलिंग में वॉलपेपर या फिर वुड पैनल्स लगा करके भी अपने सीलिंग को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। आजकल तो सीलिंग के लिए वॉलपेपर्स भी आने लगे हैं, स्टेरेनाइट, फ्लोरल या वुडन टेक्सचर। आप ये सारे अलग अलग टाइप्स के वॉलपेपर या फिर ऐसे वुडन पैनल्स भी लगा करके अपने रूम को एक प्रीमियम लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ऐसा है वो जो कि सब नहीं यूज कर सकते लेकिन कोई यूज कर सकता है, जो कि है ओपन बीम्स और रैफ्टर्स। अब ये ओपन बीम्स और रैफ्टर्स भी क्या होता है, इसका इमेज भी देख लो। इसको हम ओपन बीम्स वाले बोलते हैं या फिर रैफ्टर्स बोलते हैं। ये आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपको रस्टिक या फिर कुछ इंडस्ट्रियल लुक टाइप वाइब चाहिए। आप वुडन या फिर फॉक्स बीम्स लगा सकते हो क्योंकि ये लाइट वेट होती है और डिजाइनर लुक भी देती है, जिससे आपके सीलिंग में एक असली स्वैग आएगा बिना हाइट कम किए। और नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही आजकल ट्रेंडी चल रहा है, जिस पर हम लोग भी वीडियो बनाए हैं, जो है सीलिंग लाइट विदाउट फॉलिंग्स। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली उस वीडियो में हम ये बताए हैं कि आप अगर सीलिंग नहीं लगाते हैं तो कुछ ऐसे भी लाइट्स हैं जिसको लगा करके आप अपने सीलिंग का लुक को इनहैंस कर सकते हैं। आप सरफेस माउंटेड लाइट्स, ट्रैक लाइट्स या इवन LED स्ट्रिप लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल से सीलिंग तक लगा करके एक डिजाइनर लुक क्रिएट करो। बहुत तरह की लाइटिंग आती है, अगर आप सही से मिक्स एंड मैच करेंगे जिससे आपका घर का लुक एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। कंक्लूजन, तो इतने देर से अभी हम लोगों ने सब कुछ तो डिस्कस कर लिया, फॉल सीलिंग क्या होता है, कब लगाना चाहिए, कितना प्राइस रेंज आएगा, फॉल सीलिंग का अल्टरनेटिव्स क्या है, लेकिन फॉल सीलिंग वर्थ इट है कि नहीं, चलो जानते हैं।
तो फाइनली अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका घर का लुक एक प्रीमियम, एक नेक्स्ट लेवल पर चल जाए और आपके पास बजट भी है, लाइक 20,000 to 30,000 के आसपास आप अपने बजट को रखे हैं कि इस पर मैं फॉल सीलिंग का वर्क कराऊंगा, तो आपके लिए मतलब लाइक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपका फॉल सीलिंग लगाना वर्थ इट रहेगा। लेकिन अगर आपका कुछ कारण से सीलिंग का हाइट कम है या आपको सिर्फ एक बेसिक सा घर बनाना है, तो फॉल सीलिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये एक एड ऑन हो जाता है, लाइक ये एक लग्जरी लुक में चला जाता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये दो केसेस में आपका फॉल सीलिंग वर्थ इट नहीं होगा। तो बेसिकली फॉल सीलिंग आपके घर का एक ताज होता है, लेकिन अगर आप लगाते हो तो आपका घर का लुक एक नेक्स्ट लेवल पर चल जा सकता है, लेकिन वैसे ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट में तो नहीं गिनाता है। तो अगर आप फॉल सीलिंग लगाते हो तो कुछ बोनस टिप्स आप जल्दी से सुन लीजिए। ऑलवेज गो फॉर वाटरप्रूफ मटेरियल फॉर फॉल सीलिंग इन बाथरूम्स और किचन्स। अगर आप बाथरूम्स और किचन्स में फॉल सीलिंग लगा रहे हैं तो आप इंश्योर करिए कि आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फॉल सीलिंग के लिए वो वाटरप्रूफ हो कम्प्लीटली। और नेक्स्ट हमेशा ध्यान दीजिए कि इस टाइप के फॉल सीलिंग्स को तो बिल्कुल भी मत लगाएं जो कि भरा भरा दिखता है, बहुत डिज़ाइन वाला दिखता है, तो वो उतना डिज़ाइनर वाले फॉल सीलिंग को तो आप स्किप ही कर दो। एकदम सिंपल, मिनिमल और अच्छा लाइटिंग, सही लाइटिंग यूज़ करके ही आपका फॉल सीलिंग का लुक अच्छा दिखेगा। और देखिए आप लाइटिंग और सीलिंग दोनों को ही आप एक साथ प्लान करो, क्योंकि वो तो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और हाँ, अगर आप भुवनेश्वर में रह रहे हैं तो हम वहाँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके हमें जल्दी से बुक कर सकते हैं। आई होप कि आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया कि फॉल सीलिंग वर्थ इट है या नहीं, कब लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, आपको अच्छा से क्लियर हो गया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करो, इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस लाने के लिए आपके लिए, जिसमें आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। फ़ायदा आपका भी और हमारा भी। और जो लोग बैठ करके सोच रहे हैं या अभी भी कंफ्यूज है कि वो फॉल सीलिंग लगवाएं या नहीं लगाएं, तो उनको ये वीडियो जल्दी से शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।